हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास एट्थ का मैथ कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक आई थिंक हो गया था पिछली क्लासेस में। आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा आई होप। बाकी इसके बाद के 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे जो कि मैंने बोला था कि अगले वाले वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या है, बोला है हिरण। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बार बार ये बोल रखा है कि कभी भी कोई भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए रहें तो कम से कम उन्हें 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करिए। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, ठीक है, कितना भाग, आधा भाग कहाँ चल रहा है, मैदान में चर रहा है। और शेष का कितना, 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। और शेष जो बच गए, शेष बचे कितने, 9 हिरण, एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को इसी में नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि हिरणों का एक झुंड है। ठीक है, हमें पता नहीं है हिरणों के झुंड में कितने हिरण हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ मान ले रहे हैं, माना हिरणों के झुंड में कुल हिरण की संख्या बराबर यक्स। ठीक है, इसको मैं 2 सेक्शन में कर ले रही हूँ, संख्या बराबर यक्स। अब क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। हिरणों के एक झुंड का, तो हमने उस झुंड में मान लिया कि झुंड का मतलब क्या है कि बहुत सारे हिरण इकट्ठा हुए थे। ठीक है, एक कोई जगह थी, इस जगह में बहुत सारे हिरण इकट्ठा हुए थे। हम मान ले रहे बहुत सारे हिरण ऐसे यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने हिरण यहाँ पे हैं। तो अब करना क्या है कि सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम सबसे पहले उसको मानेंगे कि कितनी संख्या रही होगी। तो हमने मान लिया कि माना हिरणों के झुंड में कुल हिरण की संख्या कितनी थी, यक्स थी। अब क्या है, आगे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, कितना भाग, आधा। तो पूरा तो हमने यक्स माना है, पूरे झुंड की बात किया है। उस झुंड में जितने हिरण हैं उनमें से आधे हिरण। तो देखिए आधा भाग क्या करे, मैदान में चल रहा है। तो यक्स का आधा का मतलब क्या है, कभी भी कोई चीज़ का आधा करते हैं तो यक्स का आधा का मतलब है कि कोई भी संख्या एक रहती है, एक का अगर आधा करेंगे तो आधा का मतलब 2 हिस्सा। तो 1/2 ये हमारा क्या हो जाता है, आधा। तो यक्स का आधा का मतलब क्या है, इसमें हम कितने का गुणा कर लेंगे, 1/2। तो इस क्या हो जाएगा, ये यक्स/2। यक्स/2 हिस्सा क्या कर रहा है, मैदान में चर रहे हैं, मैदान में चर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया, अब इसमें से क्या है, बहुत सारे हिरण इसमें थे। ठीक है, इसमें से आधा हिस्सा कर दिया मैंने। ये वाला जो हिस्सा था, इतने हिस्से के जो भी हिरण थे वो क्या कर रहे हैं, मैदान में चर रहे हैं। तो इनका जो मान था वो कितना था, पहले पूरे का तो हमने यक्स माना था जितने इसमें हिरण थे, इसमें का 1/2। तो यक्स का 1/2 हिस्सा हमने क्या किया, लिख दिया, मैदान में चल रहे हैं। अब बचा कितना यहाँ, यक्स का 1/2 हिस्सा। अब यक्स का 1/2 हिस्से में भी बहुत सारे हिरण होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है कि और शेष का मतलब कि शेष कितना हमारा बचा है, शेष हमारा है यहाँ पर यक्स का 1/2 शेष बचा हुआ है। ठीक है, बोला है शेष का 3/4, शेष तो हमारा इतना है, तो इस शेष का 3/4 क्या होगा, 3/4 अगर हम निकालेंगे, पहले 3/4 आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन। और शेष का 3/4 क्या है, पड़ोस में ही खेल कूद रहे हैं। तो खेलने वाले हिरण की संख्या कितनी हो जाएगी, खेलने वाले हिरण की संख्या कितनी है, शेष हमारा कितना है, यक्स का 1/2 हमारा शेष था, इतने का कितना, 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा। ठीक है, अब इस यक्स का 3/4 का मतलब ये है कि अगर इतना आधा भाग हमारा बचा है तो इसमें हम 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हिस्से हो गए। तो इस 4 हिस्सों में से जो 3, ये इतना हिस्सा हमारा बचा है, कितना, ये इतना हिस्सा, 3, 1 2 3,
3, कितने में से? 4 में से। 1 2 3 4, इस 4 में का जो 3 हिस्सा बचा है इसको 3/4 कहेंगे। लेकिन किसका? शेष का। शेष का मतलब ये शेष तो हमारा यक्स का 1/2 ही न था। इस यक्स का 1/2 का 3/4 हिस्सा क्या कर रहे हैं? खेलने वाले हिरण की संख्या है। ठीक है, अब इतने खेल रहे हैं तो जो हमारी ये संख्या है, कौन सी? ये वाली संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये वाली हमारी संख्या है ये कितनी हो जाएगी? यक्स के 1/2 का कितना? 1 2 3 4 में से कितना हिस्सा है? एक हिस्सा है का 1/4। क्या कर रहे हैं? बोला है शेष बचे। शेष कितने बचे हैं? शेष बचे हिरण कितने हैं हमारे? 9 हैं। शेष बचे हिरण कितने हो गए? 9 हो गए। अब हम अगर यहाँ पे देखें ध्यान से तो हम निकालेंगे कि शेष कितने बचे हैं। इतने पूरे थे, इतने में से ये इतने जो है हमारे खेलने वाले हिरण की संख्या हो गई। और बची कितनी है हमारे? कितने जो है शेष बचे हैं? यक्स का 1/2 का 1/4 हिस्सा। तो हम यहाँ लिखेंगे शेष बचे हिरण बराबर, शेष बच्चे हिरण बराबर कितने हो जाएंगे? यक्स का 1/2, मतलब जो आधे हिस्से का 1/4 हिस्सा बचा हुआ था वो किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर। तो इसको हम हल करेंगे। यक्स का 1 में गुणा करेंगे यक्स, फिर 1 में गुणा करेंगे यक्स। यक्स 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, बराबर कितना हो जाएगा? 9। और यक्स का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 9, और यक्स का मान कितना आ जाएगा? 8 9 72। तो टोटल कितने हिरण थे वहाँ उस झुंड में? उस झुंड में हिरण की संख्या कितनी हो गई? 72 हो गई। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हिरणों के एक झुंड का, तो हम मान ले रहे हैं कि ये एक गोला है, इस गोले में बहुत सारे हिरण हैं। अब क्या है? इस झुंड का है, तो हमने सबसे पहले मान लिया कि उस झुंड में कितने हिरण रहे होंगे? यक्स हिरण रहे होंगे। अब क्या है? इस यक्स हिरण में बोला क्या है कि आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो हमने इस मैदान को, मतलब जो हिरण का झुंड था उसको हमने आधा कर दिया। आधा का मतलब क्या है? यक्स का आधा हिस्सा इधर हो गया, यक्स का आधा हिस्सा नीचे हो गया। तो आधे हिस्से को हम क्या लिखेंगे? यक्स का 1/2। ये क्या कर रहे हैं? यक्स/2 क्या करें? मैदान में चल रहे हैं। अब देखिए, यक्स का अगर 1/2 हिस्सा मैदान में चल रहे हैं तो बचेगा भी तो ना आधा हिस्सा, लेकिन बचेगा कितना? यक्स का 1/2 ही हिस्सा बचेगा। तो शेष कितना बचा हमारा? यक्स का 1/2 हिस्सा बचा। अब क्या है कि उसमें से भी जो शेष बचे हिस्से हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, और शेष का जो शेष हमारा बचा हुआ था उसमें जिससे जो 3/4 थे, 3/4 मतलब कि जो हमारा आधा बचा हुआ हमारा हिस्सा था उसमें हम 4 हिस्से करेंगे। तो हमने 4 हिस्से कर लिए, 1 2 3 4, 4 हिस्से किए। अब इस 4 हिस्सों में का जो 3 भाग है, बचे हुए में 4 हिस्सा किए और उसका जो 3 भाग है वो 3 भाग क्या कर रहे हैं? पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। तो इसको लिखने के लिए हमने क्या किया कि बचे हुए का शेष का 3/4 क्या होगा? यक्स का 1/2 हिस्सा बचा हुआ था, उसमें भी कितना? 4 का मतलब टोटल 4 नीचे था, और 3 हिस्सा हमारा क्या कर रहे हैं? खेल कूद कर रहे हैं। तो यक्स का 1/2 का 3/4 हिस्सा ये क्या कर रहे हैं? खेल कूद कर रहे हैं। अब क्या है कि हम देख रहे हैं हमारा इतना भी, ये तो हमारे पानी पी रहे थे, मतलब मैदान में चल रहे थे, ये हमारा खेल कूद कर रहे थे। अब बचा इतना छोटा हिस्सा। ये जो छोटा हिस्सा है वो किसका भाग है? पहली बात तो ये पूरा यक्स था। अब इस यक्स में क्या था कि इस यक्स में हमने आधा आधा हिस्सा कर दिया था, तो ये आधे हिस्से का भाग है। लेकिन इस आधे हिस्से में भी कितने का भाग है? इस आधे हिस्से में हमने 4 भाग किया था, उस 4 का पहला हिस्सा है। यही इतने जो हिस्से हैं, यही इतने क्या है हमारे शेष जो बचे हुए हैं वो कितने हैं? 9 हिरण हैं। तो इसी को हमने क्या लिखा कि शेष बचे हिरण कितने हो जाएंगे? यक्स का 1/2 का 1/4 बराबर 9 हो जाएगा। अब हम इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स/8 बराबर हो जाएगा 9। तो यक्स/8 बराबर 9, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स बराबर 8 9 72। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा हिरण की संख्या कितनी है। यहाँ पूछा है ना झुंड में हिरणों की संख्या, तो आप यहाँ लिख देंगे यहाँ हिरणों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 72। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है हमारा
कि दादाजी की आयु, ठीक है, दादाजी की बात किया है, बात किसकी है, दादाजी की आयु, अपनी पौत्री की आयु उसकी। तो हम क्या कर रहे हैं, दादाजी को ग्रैंडफादर मान ले रहे हैं और पुत्री को डॉटर ही सिर्फ मान ले रहे हैं। ग्रैंड डॉटर मानेंगे तो दोनों जी से हो जाएगा, ठीक है। ये दादाजी हो गए, ये डॉटर हो गई। अब क्या है, दादाजी की आयु क्या है, अपनी पौत्री की आयु। अब जिसकी आयु की 10 गुनी या 5 गुनी बोले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में उसी को मान लेते हैं। तो हम मान रहे हैं, माना क्या होगा, पौत्री की आयु कितनी है, माना पौत्री की आयु यक्ष वर्ष है। कितनी है, यक्ष वर्ष है। अब पौत्री की आयु यक्ष वर्ष है, पता चल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये दादाजी हैं, ये पौत्री जी हैं। तो पौत्री की आयु हमने कितनी मानी, यक्ष मान ली है, ठीक है। तो दादाजी क्या हो जाएंगे, बोला है कि अपनी पौत्री की आयु की कितनी है, 10 गुनी है। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दादाजी की आयु कितनी हो गई, 10 यक्ष हो गई। यदि उनकी आयु, किसकी आयु, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष ज़्यादा है, किसकी आयु, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष ज़्यादा है। अब बड़े कौन हैं, दादाजी बड़े हैं, तो ज़्यादा आयु किसकी होगी, दादाजी की होगी ना। तो बोला क्या है, दादाजी की आयु में अगर हम पौत्री की आयु को घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 54 साल, ठीक है। दादाजी की बात अगर हम करें यहाँ, तो ग्रैंड दादाजी और जो पौत्री हैं उनकी आयु में अंतर कितना आ रहा है, 54 साल का अंतर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो दादाजी का आयु हम यहाँ कितना लिखेंगे, 10 यक्ष माइनस पौत्री की आयु कितनी है, यक्ष, बराबर कितना हो जाएगा, 54 साल। 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 यक्ष, बराबर कितना हो जाएगा, 54। अब यहाँ से आपको यक्ष का मान निकालना है, तो 54 है और इसको ले जाके इधर बटे में भेज दीजिए। ये हो जाएगा 9 छके 54। यक्ष का मान कितना आ गया, 6 वर्ष। मतलब ये 6 वर्ष किसकी आयु है, हमने पौत्री की आयु मानी थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पौत्री की आयु। हमें पता चल गया किसकी, पौत्री की आयु पता चल गई कितनी वर्ष है, 6 वर्ष है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दादाजी की आयु निकालेंगे। तो यहाँ पे दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, जी बराबर कितना है, 10 यक्ष। तो 10 की जगह 10 रखेंगे, यक्ष का मान हमने निकाल लिया 6 वर्ष। तो यहाँ पे अगर हम इसको गुणा कर देंगे 10 छंग 60 वर्ष। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि दादाजी की आयु कितनी हो गई, 60 वर्ष। तो दादाजी की आयु 60 वर्ष है और पौत्री की आयु कितनी है, 6 वर्ष है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो भी दिए रहते हैं आप उसको बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा। मुझे पता है आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर कन्फ्यूज़न आ रहा होगा। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है, 54 वर्ष ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि दादाजी और जो पौत्री हैं इनकी आयु में अंतर निकालेंगे तो 54 का है। अब ज़्यादा का मतलब क्या होगा, ज़्यादा का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ में से घटाएंगे तभी तो हमें मिलेगा ना कि कितना अधिक आ रहा है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। बोला है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब यहाँ पे अमन और उसके पुत्र की बात किया है तो हम यहाँ पे मानते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जा रहा है वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना अमन के पुत्र की आयु, माना अमन के पुत्र की आयु, अमन के पुत्र की आयु कितनी है, यक्ष वर्ष। हम मानेंगे ना यक्ष वर्ष। और अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अब देखिए ये अमन के पुत्र की आयु है तो इसको हम सन यस मान ले रहे हैं और अमन को हम ए मान ले रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब है कि पुत्र की आयु में हम 3 का गुणा कर देंगे। तो पुत्र की आयु कितनी मानी है हमने, यक्ष वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 यक्ष, क्योंकि 3 गुनी की बात किया है ना। अब क्या है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि 10 वर्ष तो बोला है लेकिन क्या आया है यहाँ पे, पहले। और पहले का मतलब है पुरानी बात कर रहा है। पुरानी बात का मतलब है कि वो समय हम 10 साल
पिछले में जा रहे हैं। पिछले का मतलब है हमें कम करना पड़ेगा, और मैंने बताया कि जब भी कभी पहले की बात करेगा तो हमेशा आप घटाएंगे। तो 10 वर्ष पहले की बात किया है, क्या बोल रहा है कि उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब देखिए 10 वर्ष की बात किया है तो 10 वर्ष बाद हम यहाँ लिखेंगे, 10 वर्ष पहले की बात किया है तो हम यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, अमन की आयु। तो अमन की आयु में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष अमन की आयु में घटा दीजिए और 10 वर्ष जो है अमन के पुत्र में घटा दीजिए। अब बोला क्या है, 10 वर्ष पहले किसकी आयु, अमन की आयु, या उसकी का मतलब है अमन की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 5 गुनी थी मतलब पुत्र में कितने का गुणा कर दोगे, 5 में का गुणा कर दोगे तो अमन की आयु के बराबर हो जाएगी। अब देखिए अमन का मान कितना है 3x, यहाँ 3x रख दीजिए, -10, 5 की जगह 5 रख दीजिए। यस का मान कितना माने थे आप, यक्स वर्ष। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 10, ये हो जाएगा 5x - 5 दहम 50। अब हम क्या करेंगे, यक्स वाले को एक साइड करेंगे, अंकों को एक साइड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इस -10 को हम इधर ले आए, हम क्या करेंगे इस 3x को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x, इस 3x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3x। बराबर का चिन्ह लगाइए, ये है आपका -10, ये -50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +50। अब देखिए माइनस प्लस घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, बड़ा अंक 50 है तो 50 के आगे का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा। यहाँ 5x में से 3x घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x। इसको आप काट देंगे तो 40 बट्टे में चला जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दहम्मा 20। उसके बाद क्या है 20 बार में काट देंगे इसको तो यक्स का मान कितना आ गया 20 वर्ष। अब ये 20 वर्ष किसका मान है, ये जो 20 वर्ष दिया हुआ है ये मान है अमन के पुत्र की आयु, अमन के पुत्र की आयु है। अब क्या है कि हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अमन की आयु निकालने के लिए बोला है, तो हम अमन की आयु निकालेंगे तो अमन की आयु कितनी है, अमन की आयु a बराबर 3x, 3 की जगह 3 रखिए, यक्स का मान कितना है 20 वर्ष, तो अमन की आयु कितनी आ गई 60 वर्ष। अमन की आयु कितनी आ गई 60 वर्ष। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान से करके उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हो गया ये लेसन। आगे हम लोग नए लेसन पे चलेंगे। नए लेसन में क्या है, हमारा समीकरण को हल करने की बातें किया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये भी हमारा ये नया लेसन है, नया लेसन ने बोला है निम्न रैखिक समीकरणों को हल करिए, हल करके यक्स का मान हमें निकालना रहेगा। तो ये क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, टोटल 6 क्वेश्चन इसमें टोटल कितने हैं, 6 क्वेश्चन इसमें हैं और 6 के अलावा ये 4 क्वेश्चंस इसमें हैं। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये जैसे आपने पिछले में यक्स का मान निकालना स्टार्ट किया था, यक्स का मान निकाल के उत्तर की जांच किए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन को करना है। बस यहाँ क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा है तो क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट आपका पुराना ही लगेगा जैसे आप पिछले क्लासेस में कर रखे हैं, ठीक है। तो पिछली चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बाकी का हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये नया लेसन है, ठीक है। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होगा, फिर अभी आपका एक लेसन और रह जाएगा, वो कंप्लीट कराने के बाद हम लोग नए लेसन पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।